वेलकम टू एम एस मैथ्स चैनल। आज हम बात करेंगे मैथ्स का एक टॉपिक है स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले इसकी अवकलज की व्याख्या बता देता हूँ कि इसमें अवकलज का यानी डिफरेंशियल का उसमें क्या डेरिवेटिव्स का उसमें क्या योगदान होता है, उसमें क्या इसमें उसके हेल्प से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा होती क्या है। क्या होता है कि एक कर्व होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक कर्व है, इस ओरिजिन पॉइंट से इसको स्पर्श करती हुई अगर एक कोई लाइन जाती है या कहीं से भी इसको स्पर्श करते हुए, ओरिजिन पॉइंट ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी इसको जैसे मान लिया यहाँ से स्पर्श करते हुए यहाँ पर कोई पॉइंट आता है, तो ये वाली जो एंगल बनता है वो कहलाता है थीटा, और ये जो लाइन होती है इसको कहते हैं इसकी टेंजेंट लाइन यानी इसकी स्पर्श रेखा। ठीक है। अब होता है अभिलंब का मतलब कि स्पर्श जहाँ पे करती है उस पॉइंट से एकदम सीधा जो लंब बनता है उस कर्व पर, वो कहलाता है उसका नॉर्मल यानी कि अभिलंब। अब यहाँ पे सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ढाल की। ढाल जो जिसको हम कहते हैं टेन थीटा कह दो, जो भी एंगल होता है, जैसे मैं यहाँ टेन थीटा नहीं लेके यहाँ फाई ले लेता हूँ, यहाँ साई ले लेता हूँ, जो भी मैं लेता हूँ, जैसे टेन थीटा हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा, या हम टेन साई भी लेते हैं इसको कुछ कुछ जगह पे। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये सब क्या कहलाती है, ढाल कहलाती है उसकी ढाल। ये हम अवकलज में इसका टेन का यूज़ लेते हैं, नहीं तो हम नॉर्मल जो होता है उसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं ढाल को। अब अवकलन में यानी यहाँ पे जो ढाल होगी ना वो कैसी होगी, देखो ढाल ढाल क्या हो जाएगी यहाँ पे। अब जो ढाल है ना वो निकालते कैसे, ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखो ढाल को ज्ञात करने का तरीका है अवकलन। ढाल को ज्ञात करने का तरीका क्या हो जाएगा, अवकलन यानी डिफरेंशियल, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको एफ डैश एक्स भी कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं डी वाई बाई डी एक्स। जो फंक्शन दिया हुआ होता है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमको क्या करना होता है, डिफरेंशियल करना होता है। ये किसके इक्वल होता है, ये जो चीज़ है वो एम के इक्वल होती है, यानी टेन थीटा टेन फाई जो भी हम लेते हैं उसकी इक्वल हो जाती है। अब आपको मैं बताता हूँ कि टेन फाई वक्र में एक्स वाई बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा का जो ढाल होता है, स्लोप जिसको कहते हैं, वह उसका ढाल होता है। अब अतः किसी वक्र में किसी बिंदु पर अवकलज उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के ढाल की प्रवणता भी कहते हैं, या उसके इक्वल होता है। यानी अवकलज जो हो जाता है उसका, देखो अवकलन करने की विधि को कहते हैं, और अवकलज का मतलब होता है जो हमको आंसर प्राप्त होता है ना, वो उसकी ढाल यानी स्लोप एम के इक्वल हो जाता है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, जैसे अभिलंब का समीकरण बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो अभिलंब का समीकरण क्या है, स्पर्श रेखा की ढाल क्या हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स। फिर आ रहा है अभिलंब रेखा का ढाल क्या हो जाएगी, वन अपॉन डी वाई बाई माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर आता है किसी रेखा का एक्स अक्ष के साथ झुकाव अगर आपको ज्ञात करना है तो वो भी क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, यानी उसका एंगल जो है वो क्या फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ पे, एंगल जो थीटा है वो फाइंड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। ये कैसे आया, देखो अभी हम देखते बताते हैं आपको। टेन थीटा जो होता है वो क्या हो जाता है, टेन थीटा होता है डी वाई बाई डी एक्स, सो दैट ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये हो जाएगा हमारा एंगल जो हो जाएगा उन दोनों के, ये जो यहाँ से अगर कर्व बनाएंगे ना तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि स्पर्श रेखा बनाते हैं, कब बनेगी स्पर्श रेखा, देखो एक्स अक्ष से यदि न्यून कोण यानी इस टाइप का अगर कोण बनाती है एक्स अक्ष से, तो वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो जीरो से ग्रेटर देन होगा। अगर वो इस टाइप का एंगल बना रही है एक्स अक्ष यानी अधिक कोण बना रही है, 90 डिग्री से अबव बना रही है, तब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी। ये हमेशा दो कंडीशन से आप बता सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स में एक्स जो है वो न्यून कोण है या अधिक कोण है। ठीक है। अब इस पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न करवाता हूँ, इस प्रश्न को मैं करवा देता हूँ और इसको क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ साथ में ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाऊंगा। तो देखो
क्वेश्चन है कि वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वक्र आपको दिया हुआ है कर्व वाई स्क्वायर बराबर 4x है और आपको पॉइंट दे रखा है 1, -2 पर निम्न चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। सबसे पहला क्या ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा का x अक्ष के साथ झुकाव यानी हमको थीटा फाइंड करना है। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स dy/dx। ओके तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। dy/dx कहाँ पे फाइंड करना है हमको, 1, -2 पर फाइंड करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे dy/dx, तो देखो dy/dx इज इक्वल टू, देखो 4x का करेंगे और इधर क्या है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर करेंगे सीधा, इसको अगर ढंग से लिखना चाहें अपन तो ये इस टाइप से हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये 4 इससे कट हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हो जाएगा ये dy/dx इज इक्वल टू 2/y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास dy/dx आ गया। अब जब dy/dx आ गया तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स dy/dx एट क्या हो जाएगा, dy/dx एट 1, -2 पर हम बात कर रहे हैं। तो 1, -2 पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/y 1, -2 पर हम इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/-2। सो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -1 हो जाएगा, और हमको पता है कि tan इनवर्स -1 जो होता है वो 135 होता है, यानी यहाँ पे अधिक कोण बन रहा है, वो एंगल के साथ इस टाइप का कोण का निर्माण कर रहा है स्पर्श रेखा। यहाँ से अगर इस टाइप का अगर कोई कर्व होगा जिससे ये क्या हो रहा है कि एक एंगल बना रहा है जो 135 डिग्री का हो जाएगा, 135 डिग्री का हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की और अगला इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है अगले क्वेश्चन में है कि एक स्पर्श रेखा का ढाल तथा अभिलंब का ढाल ज्ञात करना। देखो स्पर्श रेखा का ढाल हमने ज्ञात कर लिया है, क्या है, देखो स्पर्श रेखा का ढाल। अब बात करते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा के ढाल की। स्पर्श रेखा के ढाल की अगर हम बात करेंगे ना तो वो क्या होता है, सीधा सा tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx, और dy/dx हमने फाइंड कर रखा है एट 1, -2 पे हमने फाइंड कर रखा है। सो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू -1 जो है वो इसका ढाल है किसका, स्पर्श रेखा का। ये किसकी ढाल है, स्पर्श रेखा की। अब हम बात करते हैं आगे अभिलंब की ढाल की, यानी नॉर्मल की। अगर हम स्लोप की बात करें नॉर्मल की तो वो हो जाएगा -1/dy/dx। सो दिस इज हो जाएगा -1/-1, ये इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी दोनों चीज़ें आपके पास आ गई है। हमको क्या ज्ञात करना था, एक तो स्पर्श रेखा की ढाल ज्ञात करनी थी और दूसरा अभिलंब का ढाल ज्ञात करना था, जो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर दी है। ओके, अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है यहाँ पे स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा का समीकरण, कि आपको इसका समीकरण किस तरह से प्राप्त हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, दो पॉइंट आपको गिवन होंगे जो क्या होंगे, x1, y1, ये दो पॉइंट होंगे। और यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं कि y-y1 dy/dx एट x-x1, आपको उसमें वैल्यू भी पुट करनी है और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और अभिलंब का समीकरण देखना है तो वो भी सीधा हो जाएगा y-y1 -1/dy/dx एट x1 y1 x-x1 हो जाएगा। नीचे एक क्वेश्चन भी दिया गया है, क्वेश्चन है कि वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के बिंदु 1 और 2 पर स्पर्श रेखा का अभिलंब एवं स्पर्श रेखा में अभिलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हल करवा देता हूँ, जो इसका क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। यहाँ पे दोनों इक्वेशंस आपके पास हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को मैं साथ साथ में ले लेता हूँ। अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन का अवकलन। देखो अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अवकलन हो जाएगा dy/dx, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो जाएगा। तो इसका हम dy/dx फाइंड करेंगे, तो पहले भी कर चुके हैं, तो वो हो जाएगा 2/y। क्या हो जाएगा, 2/y हो जाएगा। अब एट 1 और 2 पे बात कर रहे हैं तो y रखेंगे यहाँ पे, तो 2/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी इसकी स्लोप जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे की और
इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके स्पर्श रेखा के समीकरण की, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी, इस पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो y माइनस y1 कौन है यहाँ पे, 2 है, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एट की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा x माइनस ये हो जाएगा 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और इसका इक्वेशन हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, स्पर्श रेखा का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अब बात करते हैं वापस हम अभिलंब की। अभिलंब में क्या हो जाएगा, अभिलंब का समीकरण आपको पता ही होता है कि जो वक्र आता है उसमें क्या करना होता है, -1 अपॉन क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अभिलंब का हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू -1/1 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल इंटू क्या हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपके सामने x प्लस वाई माइनस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ओके, आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई और हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं आगे की और नेक्स्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अक्ष के समांतर एवं लंबवत स्पर्श रेखा के प्रतिबंध। समांतर एवं लंबवत स्पर्श रेखा के प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि यदि वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, यानी इस टाइप से हो, अगर स्पर्श रेखा की जो जैसे कर्व मान लिया ऐसे होगा तो वो x अक्ष के क्या है यहाँ पे पैरेलल है, उस टाइम पे क्या होगा, और यदि वो x अक्ष के समांतर है यानी इस टाइप का कोई कर्व हो जाएगा तो यहाँ से ये लंबवत हो जाएगा। तो उस टाइम पे अभिलंब इसके जो स्पर्श रेखा के समीकरण है वो किस टाइप से बनेंगे, देखो। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़, जब समांतर होगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब समांतर होगा तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और लंबवत की अगर बात करें तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी स्लोप जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी इन्फिनिटी स्लोप हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, एट x1 और x2 पॉइंट पर हम हमेशा बात करेंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की, और इसका क्वेश्चन भी कैसे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि x अक्ष पर, यहाँ पे देख सकते हैं x अक्ष पर आपको दिया हुआ क्वेश्चन है, वक्र दिया हुआ है आपको √x प्लस √y इज इक्वल टू √a दिया हुआ है। ठीक है, ये कर्व दिया हुआ है, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, x अक्ष के समांतर एक रेखा का स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत है। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर को दोनों गलत छप गया है, स्पर्श रेखा x अक्ष की एक बार लंबवत होनी चाहिए और स्पर्श रेखा समान अक्षों के साथ झुकी हुई है। तो उसके बिंदु ज्ञात करने, क्या ज्ञात करना है, वो पॉइंट ज्ञात करना है, वो बिंदु ज्ञात करना है जहाँ पर ये समांतर है और जहाँ से ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत छप गया है, यहाँ पे लंबवत होना चाहिए था। तो देखो फर्स्ट हम इसका सॉल्व करते हैं कि सबसे पहला काम हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे हम इसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो इसका अवकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले दोनों ओर का वर्ग करेंगे या फिर सीधा नॉर्मली इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ वाई बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, ये -1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ऐसे इसको सॉल्व करना है, सीधा अवकलन करना है, नॉर्मल मैंने बता दिया है वीडियो में पहले। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से फर्स्ट हमको क्या करना है, स्पर्श रेखा के x अक्ष के समांतर वाले बिंदु हमको ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा के x अक्ष के समांतर वाले बिंदु ज्ञात करना है स्पर्श रेखा के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। जब अक्ष के समांतर होता है तो क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सो दैट डी वाई बाई डी एक्स अपने पास है माइनस रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जब y इज इक्वल टू x हो जाएगा तो यहाँ पे सॉरी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 0 है तो अगर हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन में पुट करने पर हमको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a मिलेगा। हमारे जो इक्वेशन है, रूट जो कर्व है ना
रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। इसमें अगर मैं यहाँ जीरो पुट करूँगा तो रूट से रूट कट होगा और एक्स इज इक्वल टू मुझे ए मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड टाइप्स की कि यदि एक्स अक्स के साथ क्या हो, एक्स अक्स के साथ इन्फिनिटी हो यानी परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा ना वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स इन्फिनिटी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस रूट ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/0। तो ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पॉइंट 0 कॉमा ए पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे अगर ऊपर हम देखें तो यहाँ का जो पॉइंट होगा वो होगा ए कॉमा, सॉरी हाँ यहाँ पे हो जाएगा a,0। ओके, तो पॉइंट आ गए। अब तीसरी कंडीशन ये कह रहा है अपने साथ में कि दोनों अक्षों के साथ क्या कर रहा है, समांतर कोण बना रहा है। जब समान कोण बना रहा है ना तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, समान को एंगल बनाता है तो क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स में क्या हो जाता है कि डी वाई, हमेशा ध्यान रखना, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, +-1 हो जाता है जब इक्वल एंगल का निर्माण करता है, इक्वल एंगल बनाता है। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ वाई अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो गया 1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब एक्स और वाई दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा हमारा उस कर्व में अगर रखेंगे तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/4 हो जाएगा। दोनों में रखेंगे उसमें, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा a/4, यानी ये हो जाएगा a/4 कॉमा a/4। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट प्रतिच्छेदी कोण। हम प्रतिच्छेदी कोण की बात करते हैं। देखो क्या होता है, दो कर्व का जो प्रतिच्छेदी एंगल हो जाता है, मान लेते हैं ये एक इस टाइप का कर्व यहाँ बन रहा है, एक इस टाइप का कर्व यहाँ बन रहा है, तो इनके बीच का यहाँ पे कहीं पे भी प्रतिच्छेदी कोण हो जाएगा ना, कर्व के बीच का प्रतिच्छेदी कोण जो होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों कर्व की आपको क्या फाइंड होनी चाहिए, m1 एंड m2, m1 एंड m2 दोनों फाइंड होना चाहिए आपको, यानी डी वाई बाई डी एक्स 1 एंड डी वाई बाई डी एक्स 2 दोनों आपको पता होनी चाहिए। और फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा tan फाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स 2। ओके, नीचे हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 2। ओके, अब आगे क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस और माइनस लगाना है। ये हो जाएगा दो एंगल के बीच, दो कर्व के बीच का एंगल हो जाएगा। अगर वे दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली प्रतिच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, m1 m2 यानी d1 और d2 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो कितना होगा, -1 होगा। अगर वे एक दूसरे के समांतर कोई एंगल नहीं काटते तो हमेशा ध्यान रखना कि m1 और m2 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी मैं करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स कोई कर्व है, तब आपको क्या करना है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये दो कर्व है, इनको 4,4 पर प्रतिच्छेदी कोण ज्ञात करना है कि इन दोनों पर 4,4 कर में ये प्रतिच्छेद करते हैं तो इसका आपको एंगल फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले दोनों की ढाल निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, अगर 1 की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स 2 की बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन क्या हो गया, y हो गया। अब हम एट क्या बात कर रहे हैं, 4,4 पर बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो है ही नहीं कोई, तो इसलिए ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। सो हमारे पास दोनों है तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सा लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, प्लस माइनस लगा देते हैं, आगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/2। ठीक है, सीधा सा हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3, सॉरी √3 नहीं, tan इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4,4 पर उसका क्या हो गया, एंगल हो जाएगा। ओके, सीधा सिंपल था, फॉर्मूला था tan का।
अब बात करते हैं यहाँ पे स्पर्श रेखा, अभिलंब रेखा, अध्य स्पर्श रेखा, अधोलंब, इन सब की लंबाई हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। लंबाइयाँ कैसे निकालते हैं, देखो 4 तरह की लंबाइयाँ होती है, ये चारों तरह की लंबाइयाँ मैं आपको बताऊंगा। अब होते क्या है, देखो स्पर्श रेखा यहाँ पे मैं आपको इस कर्व में बता रहा हूँ, पी जो क्यू है, पी क्यू जो लेंथ आपको दिख रही है वो क्या है, स्पर्श रेखा है। अभिलंब की अगर मैं बात करता हूं तो अभिलंब आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभिलंब की जो लंबाई है पी आर आपको दिख रही है, यहाँ से पी क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा यहाँ से अभिलंब की लंबाई। यानी इस कर्व के ऊपर जो है ये वाली जो लेंथ आपको दिख रही है यहाँ से, ये वाली लेंथ, वो क्या हो जाएगी, आपका अभिलंब हो जाएगा। अध्य स्पर्श का मतलब होता है, अध्य स्पर्श का मतलब हो जाएगा ओ एम, कौन सी लंबाई, ओ, अध्य स्पर्श का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी क्यू एम, अध्य मतलब हो गया नीचे की ओर, क्यू एम हो जाएगा, क्यू एम हो जाएगा अध्य स्पर्श। और अधोलंब की अगर बात करें, अधोलंब का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्र में अधोलंब आपको कहाँ दिख रहा है, एम आर से, एम आर क्या हो जाएगा, अधोलंब हो जाएगा, क्यू एम क्या हो जाएगा, अध्य स्पर्शी हो जाएगा। जहां पर लंब डालते हैं उसके इधर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा अध्य स्पर्शी और ये हो जाएगा अधोलंब। अब इन सब की मैंने आपको एक बार बता दिया कि इस कर्व मैंने बता दिया आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रेखाएं उपस्थित होती है, और अब इन सब की लंबाइयाँ बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन सब की ये है लंबाइयाँ। फर्स्ट लंबाई आपको दिख रही है स्पर्श रेखा की लंबाई, वो होती है y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये होती है स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है, फिर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अभिलंब की लंबाई, वो होती है y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, y कॉस थीटा। देखो स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, y कॉस थीटा, सॉरी वाई कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा, वाई कोसेक थीटा, ये होती है वाई सेक थीटा। फिर अध्य स्पर्शी यानी जो यहाँ से होती है ना, ये इस टाइप से यहाँ से यहाँ तक की, वो क्या होती है, वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स हो जाती है, डी वाई बाई क्या हो जाएगी, डी एक्स हो जाएगी। और हम बात कर रहे हैं अधोलंब की, तो वो वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इस पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो ये है, क्वेश्चन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के बिंदु आपको पता है √3, 1 पर उपयुक्त चारों लंबाइयाँ ज्ञात करनी है। जो चारों लंबाइयाँ हैं वो सारी क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहली लंबाई की अगर मैं यहाँ बात करता हूँ, सबसे पहली लंबाई क्या हो जाएगी, फर्स्ट लंबाई की मैं यहाँ बात करता हूँ तो, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा अपने को, डी वाई बाई डी एक्स सबके फाइंड करने पड़ेंगे। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वो आएगा अपने पास माइनस एक्स अपॉन वाई। अब एट क्या रखेंगे यहाँ पे, √3, 1, √3, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3, यहाँ पे हम रखेंगे 1। तो इस पॉइंट पे अगर बात करेंगे ना तो वो हो जाएगा माइनस का √3, ये आएगी अपनी ढाल आएगी। अब देखो सारी लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं, सूत्र आपको पता है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, देखो फर्स्ट किसकी बात करेंगे, हम स्पर्श रेखा की बात करते हैं। तो स्पर्श रेखा में क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा, देखो स्पर्श रेखा की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा y इंटू, यानी हम सीधा लिख देते हैं, वैल्यू में पुट कर देता हूँ, देखो 1 इंटू √1 + 3 अपॉन क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, ये हो जाएगा नीचे 2 अपॉन √3। ठीक है, और सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस ही होगा, माइनस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे, सेकंड अगर बात करते हैं अभिलंब की, अभिलंब की जो लंबाई होती है नॉर्मल, यानी जिसको क्या कहते हैं अभिलंब, अभिलंब की लंबाई की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो वो हो जाएगी अभिलंब की लंबाई 1 इंटू √1 प्लस ये हो जाएगा 3, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2 यूनिट। देखो यूनिट लगाना जरूर मत भूलना, यूनिट जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि यूनिट के बिना कोई लंबाई का मान नहीं होता है। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे अध्य स्पर्शी, अध्य स्पर्शी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाती है 1/√3, यानी 1 अपॉन क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1 अपॉन, देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहे हैं, ये हो जाएगा y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा +3, -3 आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे लंबाइयाँ जो होती है वो हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, +3 लिख दिया। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आ जाएगा आपका अधोलंब, जिसको हम कहते हैं क्या हो जाएगा, अधोलंब। अधोलंब की अगर बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है यहाँ पे y इंटू
डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये 1 होता है वाई, तो ये हो जाएगा √3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये भी -√3 होगा लेकिन -√3 होगा, लेकिन इसकी भी लंबाई हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको अंतःखंड भी बताएंगे। देखो अंतःखंड क्या होता है, ठीक है। अंतःखंड की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अंतःखंड अगर मैं आपको बताऊं इस इन अधोलंब के साथ में यहाँ पे, तो अंतःखंड की एक बार बात बता देता हूँ कि अंतःखंड क्या होता है। अंतःखंड होता है कि कोई कर्व क्या होता है कि इस तरह से चलता है, तो वो y अक्ष और x अक्ष पर कितने अंतःखंड पर चल रहा है, तो इसकी जो लंबाइयाँ होती है, अगर हम x अक्ष के लिए इसकी बात करें, x अक्ष के लिए अंतःखंड की लंबाई हो जाएगी, अंतःखंड का जो पॉइंट हो जाएगा वो x माइनस वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम m कह देते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगर y के लिए बात करेंगे, यहाँ पर y के लिए अगर हम बात कर देंगे तो वो हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन m, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंतःखंड की लंबाइयाँ भी ज्ञात कर लेते हैं, तो सीधा सिंपल हो जाएगा अंतःखंड की लंबाइयाँ। तो देखो यहाँ पे अंतःखंड की लंबाई की अगर बात करते हैं 5वें नंबर पर, तो सबसे पहला आता है x अक्ष पर अंतःखंड की लंबाई, वो क्या हो जाएगी, √3, यानी x माइनस वाई अपॉन क्या हो जाएगा, -√3, सो दैट जब एलसीएम लेंगे तो 4 अपॉन क्या हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा। सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पे y अक्ष पे, तो y अक्ष पे बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस यानी y माइनस क्या हो जाएगा, √3, यानी x अपॉन क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका आंसर 4 यूनिट। मैंने चारों के चारों नहीं सॉरी पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। अब आप लास्ट टॉपिक आता है इसका, नति परिवर्तन बिंदु, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नति परिवर्तन बिंदु का मतलब अगर आप यहाँ पे ढंग से देखें तो वो होता है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कर्व की एक स्थिति चेंज हो रही है, इसको कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु P, ये है नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु की कंडीशन क्या होती है, शर्त इसकी यही होती है कि किसी कर्व का द्वितीय अवकलन जो होता है d2y/dx² 0 हो, लेकिन तृतीय अवकलन यानी d3y अपॉन dx³ जो होता है वो 0 नहीं हो। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ पे ये नति परिवर्तन बिंदु नहीं है, उस एक पॉइंट की अगर हम बात करें। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन के आधार पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वक्र y x³ का 0,0 पर नति परिवर्तन बिंदु P ज्ञात करना है, ठीक है। अब नति परिवर्तन बिंदु P ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका d2y/dx² फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, d2y, यानी सीधा 2 बार अवकलन करने पे हमको 0 मिल रहा है, सीधा सिंपल अगर उसमें 0 रखेंगे तो। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि d2y/dx², हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे ये पॉइंट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सीधा देखेंगे कि हम इसका तृतीय अवकलन करेंगे। तृतीय अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, d3y/dx³ हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा x हो जाएगा, नहीं सॉरी 6 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आते आते 6 हो जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हमारी ये कंडीशन ऑब्वे हो रही है कि भाई जो सेकंड डिफरेंशियल है वो तो 0 होना चाहिए, लेकिन थर्ड डिफरेंशियल 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पॉइंट 0,0 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, देखो आधे घंटे की वीडियो हो जाती है, लेकिन उसमें मैं आपको एक पूरा टॉपिक कवर करवाता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑन MS Maths।